प्यारे बच्चे, प्रियतम, मेरी आवाज़ ध्यान से सुनो। उस शांति में जहाँ तुम्हारा हृदय निवास करता है, मैं तुम्हारे लिए जो सत्य रखता हूँ वह उतना ही निश्चित है जितना सूर्योदय जो रात को भगा देता है। मैं दिव्य मार्ग निर्माता हूँ, वह जो असंभवता के सागर को दो भागों में बांट देता हूँ और ऐसे रास्ते बनाता हूँ जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता। जब तुम्हारी आत्मा थक कर उठती है और तुम्हारी आंखें दुर्गम प्रतीत होने वाली दीवारों को देखती हैं, तो याद रखना, मैं तुम्हारे सामने हूँ। उस जंगल में गलियारे बना रहा हूँ जो तुम्हारे थके हुए कदमों को उलझा देता है। तुम जो संघर्ष सहते हो, तुम जो बोझ चुपचाप ढोते हो, मैं उन सबको देखता हूँ। वे मेरे सतर्क प्रेम से छिपे नहीं हैं। तुम निराशा के किनारे पर खड़े हो, अनिश्चित कि तुम्हारे पैरों के नीचे अगला कदम कैसे बनेगा। फिर भी तुम्हारे भीतर आशा की एक फुसफुसाहट पुकारती है, मेरी सांसों से हिलता एक छोटा सा अंगारा। मैं तुमसे वादा करता हूं मेरे बच्चे, मैं एक रास्ता बनाऊंगा, भले ही रास्ता रात के अंधेरे में संदेह से उलझा हो, क्योंकि मेरा प्रेम वह दिशा सूचक है जो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारे भीतर पवित्र तनाव है, वह स्थान जहां विश्वास भय से जूझता है, जहां लालसा तुम्हारी आत्मा को ऐसे जकड़ लेती है जैसे कोई ज्वार उन किनारों की ओर खींच रहा हो जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा। यह संघर्ष असफलता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक वेदी है जिस पर मैं तुम्हारे विश्वास को परिष्कृत करता हूं। इस पवित्र संघर्ष से पीछे मत हटो। यह और गहराई में उतरने का, मेरी उपस्थिति की धड़कन को करीब आते हुए महसूस करने का दिव्य निमंत्रण है। तुम मन ही मन पूछ सकते हो, जब हर दरवाजा बंद लगता है तो कोई रास्ता कैसे बनाया जा सकता है? हर विकल्प परछाइयों में समा गया है। अब मुझे सुनो, उस सन्नाटे में भी जहां भटकने वाले अपनी आवाज खो देते हैं, मैं गतिमान हूं, आकार दे रहा हूं, सृजन कर रहा हूं। मैं हवा के पीछे की सांस हूं जो जिद्दी शाखाओं को हिलाती है, जमी हुई धरती के नीचे की धड़कन हूं, खिलने की लालसा। तुम्हारी चिंता, उलझनों में उलझी तुम्हारी आशाएं नजरअंदाज नहीं की जाती, बल्कि मेरे हाथों में कोमलता से रखी जाती हैं। क्या तुम इस आश्वासन को अपने भीतर एक सूखी सुबह की ओस की तरह बसने दोगी, भोर से पहले अपनी आत्मा को ताज़ा करते हुए? नहीं, मैं जो रास्ता बनाता हूँ वह हमेशा वह रास्ता नहीं होता जिसकी तुम कल्पना करती हो। मेरे प्रिय, यह आंखों की पहुंच से परे ज्ञान से घड़ी गई एक राह है जो शायद दुख से गूंजती घाटियों से होकर गुजरती है या बलिदान में डूबे पहाड़ों को छूती है। फिर भी मेरे द्वारा उठाया गया हर कदम एक उद्देश्य से जुड़ा है। हर मोड़ आपके भाग्य के ताने बाने में एक टांका है। मैं हूं, हे कुम्हार, हे मिट्टी, और मेरे द्वारा रचित किसी भी आकार में न तो उद्देश्य है और न ही प्रेम। क्या तुम थके हुए महसूस करते हो? क्या यह भार किसी अदृश्य हाथ से दबा हुआ है जो तुम्हारे हर कदम को चुरा लेने की धमकी दे रहा है? इस बोझ को मुझ पर डाल दो। अपनी कठिनाइयों के भार को मेरी कृपा की भारहीनता बनने दो जो तुम पर बरसती है। इस आदान प्रदान में तुम्हें अपने प्रयास से नहीं, बल्कि उस ईश्वर के प्रति समर्पण से शक्ति मिलेगी जो तुम्हें शांत जल और छायादार घाटियों में समान रूप से मार्गदर्शन करने के लिए सदैव वफादार है। असंभव के ताने बाने में बुने गए गीत में एक राग है। जब तुम्हारा हृदय भारी हो और आगे का मार्ग कोहरे और भय से अस्पष्ट हो, तब भी अपनी आत्मा को लय में आने दो। मेरे वादों की कोमल लय, मेरी अटूट उपस्थिति के सामंजस्य को सुनो। यह पुनरुत्थान का गीत है, जहां जो मृत था वह जीवित हो जाता है, जहां जो खो गया था वह मिल जाता है, जहां जंजीरें टूट जाती हैं और कारागार खुल जाते हैं। यह गीत अंधकार को तुरंत नहीं तोड़ता, बल्कि एक एक कदम को प्रकाशित करता है, आपको भ्रम से बाहर निकालकर स्पष्टता की ओर ले जाता है। सुनते हुए अपने विश्वास को ज्वार की तरह उमड़ने दो। अपनी आत्मा की छोटी नाव को मेरी शांति के तट की ओर उठाओ। इस बात में संदेह मत करो कि यह गीत तुम्हारा है। सारी सृष्टि तुम्हारी प्रतिक्रिया की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। जब बाहर तूफान भड़के और भीतर भय पंजों से जकड़े, याद रखना कि मैं तुम्हारा आश्रय और तुम्हारा दिशा सूचक हूं।
युद्ध में तुम्हारा किला और आंधी को शांत करने वाला कोमल हाथ। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वह केवल मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बल्कि मेरे साथ गहरी आत्मीयता की यात्रा है। अज्ञात में हर कदम तुम्हें मेरे प्रेम के हृदय के करीब लाता है। एक ऐसा प्रेम जो कभी असफल नहीं होता, कभी लड़खड़ाता नहीं, कभी त्यागता नहीं। यह यात्रा सहजता से नहीं, बल्कि उस मार्ग निर्माता की उपस्थिति से पवित्र होती है जो तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हें उस प्रकाश से ढक रहा है जिसे अंधकार पराजित नहीं कर सकता। क्या तुम अब अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाओगे? क्या तुम मेरी उपस्थिति को, शोर को शांत करने और अपनी कांपती आत्मा को स्थिर करने दोगे? रास्ता भले ही अचिह्नित हो, लेकिन वह अनट्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चला हूं। हर पत्थर रखा है और हर चिन्ह लगाया है। जब तुम्हारी दृष्टि अनिश्चितता से घिर जाए तो मेरे वफादारी के उन चिन्हों को देखो जो तुम्हारे अतीत में अंकित हैं। उन क्षणों में जब तुम लगभग हार मान चुके थे, फिर भी किसी तरह आगे बढ़ते रहे। वे मेरे पद चिन्ह थे जो तुम्हें तब भी राह दिखा रहे थे जब तुम अनभिज्ञ थे। इस सत्य को अपनी हड्डियों में गहराई से समा जाने दो। तुम अपने संघर्ष में कभी अकेले नहीं हो। मेरे मार्ग ऊंचे हैं, मेरे विचार किसी भी अंधकार से कहीं अधिक उज्ज्वल हैं जो तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करता है। इस दिव्य आश्वासन को दृढ़ता से थामे रहो। अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर रखो और विश्वास रखो कि मैं रास्ता बनाऊंगा, भले ही वह असंभव लगे। अपने संदेहों या भय को मुझसे मत छिपाओ, क्योंकि मेरे हृदय के गलियारे तुम्हारे सारे दर्द और उलझन को समेटने के लिए पर्याप्त विशाल हैं। अपने प्रश्न और अपनी खामोशी साथ लाओ। सोने से पहले के शांत क्षणों में अपनी पीड़ा और अपनी आशाओं को व्यक्त करो। मैं दूर नहीं बल्कि निकट हूं, उदासीन नहीं बल्कि तुम्हारे हर कदम में आत्मीयता से शामिल हूं। मैं जो रास्ता बनाता हूं वह कभी धैर्य से, कभी अचानक सफलता से, कभी कोमल फुसफुसाहटों से हो सकता है, जो तुम्हें परिचित मार्ग से हटाकर अप्रत्याशित आश्चर्य में ले जाती है। मेरे बच्चे, जहां मैं ले जाऊं वहां चलने को तैयार रहो, भले ही रास्ता छायादार हो और मंजिल अभी भी छिपी हो। अब यही तुम्हारी प्रार्थना हो। हे प्रभु, मुझे तुम्हारे मार्ग पर भरोसा करना सिखाओ। आंखों से नहीं, विश्वास से चलना सिखाओ। इस वादे पर भरोसा करना सिखाओ कि तुम रास्ता बनाओगे। हर दुख और हर जीत में मैं ही वह अपरिवर्तनीय मार्ग हूं, वह सत्य जो जीवन की बदलती रेत के बीच तुम्हारी आत्मा को स्थिर रखता है। साहस और आशा के साथ इस सत्य पर झुक जाओ। मेरे वादे की वास्तविकता तुम्हारी आत्मा को प्रज्वलित करे और उस भय को दूर भगाए जो तुम्हें जकड़ने की कोशिश करता है। तुम्हारे भाग्य में मेरे मार्गों को अपने जीवन में साकार होते देखना, घाटियों को आशीर्वाद के मैदानों में बदलते और बाधाओं को पिघलकर सीढ़ियां बनते देखना लिखा है। तुम्हारी कहानी सभी अच्छी चीजों के रचयिता द्वारा लिखी जा रही है और कलम मेरे हाथ में है, विश्वास योग्य और स्थिर। क्या इस बार तुम मुझ पर विश्वास करोगे? क्या तुम भरोसा करोगे कि मैं पहले से ही तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग बनाने में लगा हूं जहां कुछ भी असंभव नहीं लगता? इस सत्य को अपने भीतर बसने दो। प्रिय, मैं यहां हूं, मैं देख रहा हूं, मैं रास्ता बना रहा हूं। विश्वास और आशा के साथ मेरे साथ चलने के मेरे निमंत्रण को ठुकराना मत। अगला कदम उठाओ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, और असंभव को घटित होते हुए देखो, जैसे मैं तुम्हें उसमें ले जाऊंगा। तुम्हें कभी अकेले चलने के लिए नहीं बनाया गया था। मैं तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा जीवन हूं, हमेशा और हमेशा के लिए। अब मेरी उपस्थिति में सांस लो और अपने हृदय को मेरे वादे के आश्वासन में शांत होने दो। रास्ता आ रहा है, द्वार खुल रहा है, और जब तुम विश्वास करना चुनोगे तो प्रचुरता की यात्रा शुरू होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर गहरे तक बसे दर्द को देख रहा हूं, एक शांत दूह की तरह जो तुम्हारे तमाम प्रयासों के बावजूद मिटने का नाम नहीं ले रहा है। तुम ऐसे बोझ ढो रहे हो जो तुम्हारे आसपास के लोगों को दिखाई नहीं देते, जख्म जो तुम्हारे दिल के अंधेरे कोनों में चुपचाप मरोड़ रहे हैं, ऐसी जगहें जहां से तुम भी बचने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि क्या कोई नोटिस करता है?
क्या कोई सचमुच उस बोझ को समझता है जो तुम चुपचाप सहते हो? लेकिन अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे सांस लेने से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। मैं तुम्हारे दर्द का दूरदर्शी नहीं हूं, न ही तुम्हारे संघर्षों का मूक दर्शक। मैं वो उपस्थिति हूं जो कभी साथ नहीं छोड़ती, वो स्थिर हाथ जो आपकी कांपती हुई आत्मा को थामने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे क्षण भी आते हैं जब भारीपन बेरोकटोक लगता है, जब संदेह आपके विश्वास को कुतरता है और निराशा पूरी आशा को निगलने की धमकी देती है। ऐसे समय में आपको ऐसा लग सकता है जैसे रास्ते से बहुत दूर भटक गए हों, मानो मेरी कृपा किसी तरह बहुत दूर, बहुत सशर्त हो। फिर भी यह सच्चाई से कोसों दूर है। मैं तुम्हारे साथ धैर्यवान हूं, असीम धैर्यवान, तुम्हारे मेरी ओर मुड़ने का धीरे से इंतजार कर रहा हूं। चाहे तुम कितनी भी देर भटकते रहो, एक चरवाहे की तरह जो खोए हुए मेमने को अथक खोजता रहता है, मैं अथक प्रेम से तुम्हारा पीछा करता हूं। बस तुम्हारे मेरे आलिंगन की सुरक्षा में लौटने की लालसा रखता हूं। मैं न तो दंड देता हूं, न ही अस्वीकार करता हूं। मेरा हृदय एक शरण स्थल है जहां थकी हुई आत्माएं विश्राम कर सकती हैं, जहां थके हुए लोग विश्राम पा सकते हैं। बच्चे, जब अपराध बोध की छाया तुम्हारे आनंद पर छा जाती है तो तुम अपनी कीमत पर सवाल उठाते हो। तुम अपनी गलतियों को दोहराते हो, उन्हें अपने मूल्य और कल के लिए अपनी आशा तय करने देते हो। लेकिन मैं तुम्हारे हृदय में फुसफुसाता हूं। तुम उन असफलताओं से परिभाषित नहीं होते जिनका तुम विलाप करते हो। न ही तुम्हारे पाप कोई ऐसी सजा है जो तुम्हें हमेशा के लिए दोषी ठहराती है। मैंने तुम्हारी टूटन के परिणामों को पहले ही झेल लिया है ताकि तुम अब और शर्म की बेड़ियों में न जकड़े रहो। हर दिन एक नया कैनवास मेरी कृपा के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है ताकि वह तुम्हारे दागों पर रंग भर सके और तुम्हारी अव्यवस्था में सुंदरता ला सके। शत्रु को कठोर आरोपों से धोखा न देने दें। इसके बजाय मेरे पास आए जहां क्षमा मुक्त रूप से प्रवाहित होती है और शुद्ध जल आपकी आत्मा को एक नए रूप में धोता है। मैं भय से आपके संघर्ष को देखता हूं, उस शांत घबराहट को जो शांति चुरा लेती है और उसकी जगह बेचैन रातों और चिंताजनक विचारों को ले लेती है। भविष्य अक्सर एक अशांत समुद्र की तरह लगता है, अप्रत्याशित और विशाल, जो आपको निराशा में डूबने के लिए प्रेरित करता है। फिर भी मैं हवाओं और लहरों पर नियंत्रण रखता हूं और आपको कभी भी तूफानों का सामना अकेले नहीं करना पड़ता। मेरी दृढ़ उपस्थिति में झुक जाओ, अपना कांपता हुआ हाथ मेरे हाथ में रखो और अडिग साहस पाओ। विश्वास करो कि जब मौन तुम्हें ढंक लेता है तो मैं अदृश्य चमत्कार कर रहा होता हूं, आशा के धागे बुन रहा होता हूं और मेरे सही समय पर तुम्हारे लिए आनंद की फसल तैयार कर रहा होता हूं। शांत रहो और जान लो कि चुनौती के इस दौर में तुम सुरक्षित हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपना हृदय पूरी तरह से मेरे पास लाने के लिए आमंत्रित करता हूं। अस्वीकार किए जाने के डर के बिना अपने बोझ मेरे चरणों में डाल दो। मेरी सांत्वना देने वाली बाहों को तुम्हें अपने में समेटने दो। तुम्हें एक ऐसी गर्मजोशी में लपेटने दो जिसकी बराबरी कोई सांसारिक सुख नहीं कर सकता। भले ही रात लंबी लगे और रास्ता अस्पष्ट, मैं तुम्हारा अटल मार्गदर्शक हूं, अंधेरे में तुम्हारा प्रकाश स्तंभ। अगर तुम्हारी आत्मा थकी हुई है और तुम्हारी आशा धुंधली पड़ रही है तो अभी आ जाओ। इस पल को वह मोड़ बनने दो जहां विश्वास संदेह पर विजय पाता है, जहां मेरा प्यार टूटे हुए हिस्सों को भरने लगता है। अब और अपने दर्द को अकेले ढोने की कोशिश मत करो। मेरी करुणा, मेरी समझ, मेरे असीम धैर्य पर भरोसा करो। मुझे उस कोमलता से तुम्हारे हृदय को पुनर्जीवित करने दो जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। क्या तुम आज इस निमंत्रण को अपनी आत्मा में जड़ जमाने दोगे? क्या तुम मेरी उपस्थिति की उपचारात्मक शक्ति के लिए खुले हो? भले ही सब कुछ खोया हुआ लगे, मैं यहां हूं, हमेशा यहां, अपनी शांति से तुम्हारे खालीपन को भरने के लिए इंतजार कर रहा हूं। अपने डर को त्याग दो और मुझे स्वीकार करो। इस सत्य को अपने भीतर गहराई से बसने दो, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें कभी निराश नहीं करता। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भारी बोझ को देख रहा हूं। अपराध बोध और शर्म के वो बोझ
जो तुम्हारी आत्मा से लगातार चिपके रहते हैं, जैसे शाम के अंधेरे में लंबे और ठंडे साए। तुम खुद को अयोग्य महसूस कर सकते हो, मानो तुम्हारी गलतियों ने हमारे बीच एक खाई बना दी हो, एक गहरी खाई जिसे पार करना नामुमकिन है। लेकिन मैं तुम्हें अब एक ऐसे पिता की कोमलता के साथ बता रहा हूं, जो कभी अपनी आंखें नहीं फेरता, कि तुम तक पहुंचने का पुल तुम्हारी पूर्णता पर नहीं, बल्कि मेरी कृपा पर बना है। यह मेरी कृपा ही है जो तुम्हारी कमियों के कारण बने अंतरालों को भरती है, और मेरी क्षमा निरंतर बहती रहती है, उन दागों को धो देती है जिन्हें तुम मानते हो कि तुम खुद को परिभाषित करते हो। तुम अक्सर संघर्ष करते हो, है ना? तुम्हारे मन के भीतर की आवाज़ें जो आरोप लगाती और निंदा करती हैं, फुसफुसाती हैं कि तुम्हें अपनी गलतियों को एक लबादे की तरह ढोना चाहिए जो दोष से भारी हो। फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ मेरे प्रिय, कि मेरे सामने कोई निंदा नहीं रहती। मैं तुम्हारी असफलताओं को तुम्हारे मूल्य पर अंतिम मुहर नहीं मानता, बल्कि मैं एक प्यारे बच्चे को देखता हूँ जो असीम रूप से अनमोल है, जो यात्रा में ठोकर खाता है लेकिन कभी त्यागा नहीं जाता। तुम्हारी आत्मा इतनी विशाल और विस्तृत है कि उसमें उपचार समाहित है। गहरे से गहरे जख्मों से लेकर हल्के से हल्के पछतावे तक मैं तुम्हारे साथ जो कहानी लिखता हूँ, वह मुक्ति की है, हार की नहीं। एक विशाल क्षेत्र की कल्पना करो जहाँ एक कोमल हाथ से क्षमा के बीज बोए जाते हैं, ऐसे बीज जो शर्म के खंडहरों के बीच उपचार के कोमल अंकुर उगाते हैं। ये अंकुर मेरे प्रेम के अनंत आकाश तक पहुँचते हैं और पुनर्स्थापना के विशाल वृक्ष बन सकते हैं। यह तुम्हारी आत्मा है मेरे प्रिय, कोई उजाड़ बंजर भूमि नहीं, बल्कि एक उपजाऊ जमीन जो एक नए फूल के खिलने का इंतजार कर रही है। मैं तुम्हारे बहाए हर आंसू को, अंधेरे में तुम्हारे हर मौन क्रंदन को देखता हूँ। मैं उन्हें इकट्ठा करता हूँ और उन्हें दया की नदियों में बदल देता हूँ जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करती हैं। अपराध बोध का बोझ घुटन भरा हो सकता है, जैसे घने कोहरे में चलना, जहाँ हर कदम अनिश्चित और कांपता हुआ लगता है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता दूं कि इस धुंध में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर अनिश्चित कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि मैं चुप हूँ या शायद दूर हूँ, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं उन जगहों पर काम कर रहा हूँ जिन्हें तुम अभी देख या समझ नहीं सकते। मेरी शांत उपस्थिति पर भरोसा रखो, तब भी जब ऐसा लगे कि मैं पास नहीं हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा में क्षमा के धागे बुन रहा हूँ, जो अंततः अनुग्रह की एक ऐसी ताने बाने को प्रकट करेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यार को पाने की कोशिश छोड़ दो बच्चे, क्योंकि यह पहले ही भरपूर मात्रा में बरस चुका है। जब तुम्हारा दिल इस विचार के खिलाफ विद्रोह करता है कि तुम्हें कभी पूरी तरह से स्वीकार किया जा सकता है, तब भी कहानी न्याय की नहीं, बल्कि आलिंगन की है। अपराध बोध धोखा देने और अलग थलग करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी खुली बाहों में आमंत्रित करता हूँ, जहाँ शर्म गायब हो जाती है और तुम्हारा दिल आराम कर सकता है। इस सत्य को अपने भीतर गहराई से बसने दो और अपनी शरण स्थली बनने दो। तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, तुम्हें आलिंगन दिया गया है, तुम्हें गहराई से प्यार किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने किया हो जिसे मेरा प्यार ढक न सके। मैं यहाँ हूँ ताकि तुम्हें हर उस जंजीर से मुक्त कर सकूं जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। पछतावे की जंजीरें, अपर्याप्तता की जंजीरें, आत्मनिंदा की जंजीरें, मेरी क्षमा की शक्ति से हर कड़ी टूट जाती है। इसे अभी महसूस करो, क्योंकि यह तुम्हारे दिल की पकड़ को ढीला कर देती है और तुम्हें नई आशा की रोशनी में चलने के लिए आज़ाद कर देती है। यह आज़ादी अर्जित नहीं की जाती, बल्कि एक उपहार के रूप में दी जाती है, अनुग्रह का एक गहन कार्य जो तुम्हें जीवन की पूर्णता में आमंत्रित करता है। इसे सांस में लो, बोझ को उतरने दो। तुम्हें इसे अब और ढोने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल के शांत कोनों में मेरी आवाज़ सुनो, जो तुम्हें परछाइयों से बाहर निकालकर शांति की ओर बुला रही है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि वह प्रेम है जो तुम्हें थामे रखता है। वह प्रेम जो असफलताओं से परे उस अनमोल आत्मा को देखता है जिसे मैंने बनाया और संजोया है।
तुम्हारी गलतियों ने तुम्हारी कहानी लिखने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं वो लेखक हूँ जो इसे दया और असीम करुणा के साथ फिर से लिखता हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? इस बार मुझ पर और इस क्षमा को स्वीकार करोगे जिसकी कोई सीमा नहीं है? क्या तुम मुझे उन छिपे हुए जख्मों को भरने दोगे जो तुम्हारी आत्मा को बांधे रखते हैं? तुम्हारे जीवन की हर दरार और निशान शर्म की निशानी नहीं, बल्कि मेरे उपचार का निमंत्रण है। वे एक अनमोल बर्तन में पड़ी दरारों की तरह हैं जो मेरे प्रेम के प्रकाश को भीतर से चमकने देती हैं, भीतर के अंधकार को प्रकाशित करती हैं। तुम अपनी गलतियों से कहीं बढ़कर हो, अपने पछतावों से कहीं बढ़कर। तुम मेरी संतान हो, क्षमता से ओतप्रोत और पुनर्स्थापना के लिए नियत। इस दिव्य प्रतिज्ञा को स्वीकार करो। इसे अपराध बोध और शर्म के अवशेषों को धोने दो और तुम्हें मेरे हृदय में तुम्हारे उचित स्थान पर पुनर्स्थापित जैसे ही करो। तुम मेरी क्षमा प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलते हो, जान लो कि यह एक क्षणभंगुर क्षण नहीं, बल्कि अस्तित्व की एक स्थायी अवस्था है। मैं प्रतिदिन तुम्हारी कहानी को नए सिरे से लिख रहा हूँ, हर दुख को शक्ति में, हर असफलता को अनुग्रह में बदल रहा हूँ। तुम राख से उठोगे, अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से, मेरे कार्य द्वारा। शर्म की बेड़ियां टूट जाती हैं, बोझ उतर जाते हैं। इस सत्य में विश्राम करो और नवीनीकृत हो जाओ। यह तुम्हारी दिव्य विरासत है, मुफ्त में दी गई और सदा के लिए तुम्हारी। इस पर चिंतन करो। प्रत्येक दिन एक नया कैनवास है जो मैं तुम्हें प्रस्तुत करता हूँ। तुम्हें क्षमा, उपचार और अनुग्रह के रंगों से रंगने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरे सामने अपना बोझ डालने और मेरे द्वारा दी जा रही आज़ादी को अपनाने में संकोच न करें। अपराध बोध और शर्मिंदगी से गुजरने का सफ़र लंबा और मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसे अकेले या बिना उम्मीद के नहीं तय करते। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, धैर्यवान और प्रेममय। हर बार जब आप लड़खड़ाएं तो आपको उठाने के लिए तैयार। आज का दिन ऐसा हो कि आप मेरी क्षमा के प्रकाश में कदम रखें, जहाँ आपकी आत्मा सांस ले सके और शांति पा सके। अगर इस संदेश से आपका दिल हिल रहा है तो मुंह न मोड़ें। अपनी सारी कमियों और डर के साथ मेरे पास आए। मैं खुली बाहों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपको उस दया से घेर लूँ जिसका कोई अंत नहीं, आपको उस प्यार में लपेट लूँ जिसे कोई शर्म कम नहीं कर सकती। याद रखें मेरे प्रिय, आपका मूल्य आपकी गलतियों से नहीं, बल्कि उस असीम कृपा से निर्धारित होता है जो हर सुबह आपको नया रूप देती है। इस सत्य को अपने आप को देखने के तरीके और जीवन में आगे बढ़ने के तरीके को बदलने दें। मेरी क्षमा को पूरी तरह से अपनाई और उस स्वतंत्रता में चले जो मैंने आपके लिए जीती है। मेरे प्रिय, शांत क्षणों में जब साए गहराते हैं और अपराध बोध का भार आपकी आत्मा पर भारी पड़ता है, जान लें कि मैं निकट हूँ, सांसों से भी करीब, भोर से भी अधिक निश्चित। आप जो बोझ उठाते हैं, शर्म की फुसफुसाती आवाज़ें जो आपकी आत्मा के चारों ओर जंजीरें बुनने की कोशिश करती हैं, वे मेरे भीतर आपके अस्तित्व का सत्य नहीं है। मैं हर लड़खड़ाहट, हर गलत कदम, हर पछतावे के पार देखता हूँ जिसे आप कसकर पकड़े हुए हैं, छोड़ने में असमर्थ या अनिच्छुक। मैं निराशा से टूटे हुए दिलों का मरहम लगाने वाला हूँ और अतीत की गलतियों की गूंज से दागदार आत्माओं का पुनर्स्थापक हूँ। कल्पना कीजिए कि एक कुम्हार के हाथ धैर्यपूर्वक मिट्टी के साथ काम कर रहे हैं। जो खराब और असमान है, उसे धीरे धीरे प्यार से आकार दे रहे हैं, जब तक कि बर्तन एक नया रूप न ले ले, सुंदर, मजबूत और योग्य। इसीलिए नहीं कि मिट्टी परिपूर्ण थी, बल्कि इसलिए कि उसे गढ़ने वाले हाथ कुशल, कोमल और अपनी देखभाल में अडिग हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अपराध बोध अटूट जंजीरों जैसा लग सकता है, लेकिन मेरी उपस्थिति में वे जंजीरें वही चीज़ बन सकती हैं जिसका उपयोग मैं अपनी दया और कृपा प्रदर्शित करने के लिए करता हूँ। मेरी क्षमा कोई धुंधला सा भुला दिया गया वादा नहीं है। यह एक विशाल नदी है जो गहरे से गहरे दागों को भी धो देती है। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने अपनी गलतियाँ छिपा ली होंगी, यह मानकर कि तुम मेरे प्यार और क्षमा के लायक नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे से बाहर अपने आलिंगन के प्रकाश में बुला रहा हूँ। तुम जहाँ भी भटके हो, तुमने जो भी किया हो,
मेरा प्यार निरंतर तुम्हारा पीछा करता है। मैं कोई देवता नहीं हूं जो तुम्हारी असफलताओं को तुम्हारे खिलाफ गिनता हूं, बल्कि मैं एक ऐसा देवता हूं जो पल भर में स्लेट को साफ कर देता है जब तुम पश्चाताप भरे दिल से मेरे पास आते हो। यह मेरा स्वभाव है, अपरिवर्तनीय और अटल। तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी शर्म तुम्हें परिभाषित करती है, कि तुम्हारे पिछले चुनावों की गूंज हमेशा तुम्हारी शांति को भंग करेगी। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारी पहचान उन पछतावों में नहीं है। तुम मेरी प्रियतमा हो, मेरी छवि में रची गई हो, मेरी आत्मा से सीलबंद हो और आशा और उद्देश्य से जगमगाते भविष्य के लिए नियत हो। अपराध बोध तुम्हारी दृष्टि को ढकना चाहता है, तुम्हारे खुद को देखने के तरीके को विकृत करना चाहता है और तुम्हें उस सत्य को अनदेखा करने पर मजबूर करना चाहता है जिसे मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं और प्रिय मानता हूं। अपनी टूटन की गहराई में मुझसे मुंह मत मोड़ना। यही वह क्षण हो जब तुम अपनी शर्म और अपराध बोध को मेरे हाथों में सौंप दो। मैं धैर्यवान हूं मेरी प्रिय, जितना तुम माप सकती हो उससे भी ज्यादा धैर्यवान। मैं पापी का तिरस्कार न करें, बल्कि खुले हाथों से उस भटके हुए व्यक्ति का घर में स्वागत करें, उत्सव के गीतों के साथ जो आपके भीतर सुनाई देने वाले आरोपों को दबा दें। मेरी क्षमा की गर्माहट को महसूस करें जो आपको एक लबादे की तरह ढांक रही है, जो आपको निंदा और अपराध बोध के तीखे तीरों से बचा रही है। जब आप लड़खड़ाएं तो निराश न हों, इसके बजाय बिना देर किए अपनी कमियां मेरे पास लाएं। मैं क्षमा करने, पुनर्स्थापित करने, थकी हुई आत्माओं में नई जान फूंकने के लिए तैयार हूं। आप जिस उपचार की तलाश कर रहे हैं वह दूर या अप्राप्य नहीं है, यह मेरे अटूट प्रेम की उपस्थिति में अभी यहीं है। आमीन। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने साथ धीरे से रखें। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इन शब्दों के माध्यम से मेरी आवाज़ सुनने की ज़रूरत हो सकती है। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।